नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। नागपुर में हुई हिंसा की घटना से काफी माहौल तो बिगड़ गया है और इसका असर दूसरे शहरों में भी नजर आने लगा है। मुंबई में बजट अधिवेशन के दौरान सदन की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी से। सर्वेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह का माहौल आज सदन के बाहर देखने को मिला, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। क्या कहेंगे कि किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी? क्या लग रहा था कि ये राजनेता है या फिर कोई आम लोग सड़क पर उतर आए हैं? देखिए सीमा जी, 18 मार्च की सुबह जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, शुरुआत में ही महाराष्ट्र विधानसभा की विधान भवन की सीढ़ियों पर जिस तरह से सत्ता पक्ष साथ ही विपक्ष के तमाम नेता यहां पर एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, वो तस्वीर अपने आप में देखते ही बनती थी। पूरा मामला नागपुर की हिंसा से जुड़ा हुआ था। हालांकि सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता थे विधान भवन की सीढ़ियों पर लगातार जो नारेबाजी कर रहे थे, साथ ही पोस्टरबाजी साथ में लेकर आए थे, उनका साफ कहना था कि औरंगजेब का समर्थन करने वाले जो भी होंगे उन्हें जूते मारो। और एक तरफ वहीं पर विपक्ष के लोग भी पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिनमें कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता जो हैं विजय वडेट्टीवार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जिनके हाथ में भी एक बड़ा पोस्टर नजर आया, जिस पर नीतीश राणे जो कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनको लेकर वो पोस्टर था। उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की बात उस पोस्टर पर लिखी गई थी। इस दौरान ही दोनों जो सत्ता पक्ष साथ ही विपक्ष दोनों एकदम बिल्कुल करीब थे। उस करीब के दौरान तमाम दोनों जो पक्ष और विपक्ष दोनों थे एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, एक दूसरे को धक्का तक देने की बात की गई। कुल मिलाजुलाकर माहौल हालांकि कुछ घंटों बाद शांत भी हुआ, लेकिन ये पूरी तस्वीर अपने आप में देखने जैसी थी कि किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग साथ ही विपक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे थे। पूरा मामला नागपुर की हिंसा से जुड़ा हुआ है। सर्वेश जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई है उसमें कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी वजह रही है वो है जो पिछले दिनों से राजनीतिक जो हमारे राजनेता हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे थे औरंगजेब की कब्र को हटाने के, उसमें तोड़फोड़ करने के, या उसे जो तोड़ता है उसको इनाम की राशि दी जाएगी। तो क्या इस घटना के लिए पूरी तरह से सिर्फ ये बयान जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई पहले से साजिश तैयार हो रही थी और वही साजिश का ये हिस्सा है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र सरकार एकदम पैनी नजर रखे हुए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल देर रात ही एक बयान जारी कर नागपुर शहर में शांति बनाए रखने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपील की थी कि शांति बनाए रखें। साथ ही महाराष्ट्र के प्रदेश जज सखपाल की बात करें, उन्होंने भी अपील की थी और बाकी कई अन्य नेताओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की थी। कुल मिलाजुलाकर ये हिंसा भड़की कैसे, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से कल वहाँ पर एक आंदोलन था, आंदोलन के बाद जिस तरह की बातें सामने आई है कि औरंगजेब की जो चादर थी, हरी चादर, उसको कुछ हिंदू संगठनों ने वहाँ पर आंदोलन के दौरान जलाया, जिसके बाद कुछ घंटों बाद वहाँ पर जो एक उग्र जो है द्वेष दिखाई दिया और शाम ढलते ढलते वहाँ पर पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई। तो इस पूरे घटनाक्रम जो है महाराष्ट्र पुलिस का जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी नज़र बनाए हुए है, साथ ही नागपुर की पुलिस जो है वो भी नज़र बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो गृह मंत्रालय से जानकारी जो सामने आई है, जो खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी है सभी को, उसके मुताबिक तकरीबन 80 से 90 लोग जो हैं वो डिटेन किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। और तकरीबन 100 से ज़्यादा जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन पर कड़ी नज़र है कि किन किन लोगों ने नागपुर की हिंसा को लेकर, नागपुर की वीडियो जो थे पत्थरबाजी के या जो गाड़ी तोड़ने के या पथराव के या पुलिस पे पत्थरबाजी करने के, उन वीडियो को किन किन लोगों ने शेयर किया था, उनकी भी जांच हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर 100 से अधिक जो सोशल मीडिया के हैंडलर हैं वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर वो गिरफ्तार भी हो जाएं, क्योंकि ये पूरा मामला नागपुर हिंसा एक तरह से कह सकते हैं कि दंगा भड़काने का पूरा मामला है। जी सर्वेश, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये हिंसा हो गई है, पुलिस इस पर कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री ने भी अपील की है और नितिन गडकरी जी ने भी लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। सर्वेश, क्या लगता है कि जिस तरह की आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं, अब ये
यहाँ रुक जाएगा या फिर और ज्यादा राजनीतिक रूप लेके ये आगे बढ़ेगा? सीमा, देखिए इस समय पूरी जो जानकारी मिल रही है पुलिस के जरिए कि नागपुर की जो स्थिति है पूरी तरह से वो कंट्रोल में है। किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना, देर रात में जितनी भी घटनाएं घटित होनी थी, चाहे वो गाड़ियों को तोड़ने की हो, चाहे पथराव करने की हो या फिर आगजनी की घटनाएं हो, वो उनको अंजाम देर रात ही दिया गया था। सुबह होते होते जैसे जैसे पुलिस का एक पूरा दल, SRPF की टीम तो वहाँ पर तैनात हुई, तमाम लोगों पर को कंट्रोल किया गया है। 80 से 90 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिटेन किए गए हैं और कुल मिला कर 11 पुलिस स्टेशन की जो हदें हैं नागपुर शहर की, उन हदों में एक तरह का कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई जो अप्रिय घटना है न घट सके। इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सत्ता दल के तमाम नेताओं का कहना है कि ये विपक्ष की नासमझी है, विपक्ष के लोगों के जरिए किया गया एक षड्यंत्र है और जानबूझकर की गई सोची समझी सुनियोजित एक प्लानिंग के तहत नागपुर की हिंसा को अंजाम दिया गया है। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार जो है उनके तमाम नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रही है। द्वेषपूर्ण और जिस तरह से जात पात की जो बयानबाजियां होती हैं उन पर कंट्रोल करने की बात विपक्ष ने सरकार से की है। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन नागपुर की हिंसा में जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें जो लोग इन्वॉल्व थे ऐसे कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। अब पूरी तरह से स्थिति जो है नियंत्रण में है और पुलिस अभी भी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या इस हिंसा को अंजाम देने के लिए किसी प्रकार की कोई बड़ी नेटवर्किंग जो है वो तो काम नहीं कर रही, या कहीं से किसी ने फंड तो नहीं मुहैया करवाया था, या जानबूझकर एक सोची समझी किसी की हिंसा कराने की प्लानिंग तो नहीं थी। तो इस एंगल से भी जो है जांच एजेंसी अपनी जांच को अंजाम दे रही है। चलिए तो जी सर्वेश, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज इंडिया भी सभी दर्शकों से उम्मीद करेगा कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और समाज में शांति बनाए रखें। फिलहाल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।